स्क्रीन शेयर भी करो। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Fatmatul Zahra and my group member is Muqaddas Abbasi. हमारा टॉपिक है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रायोरिटी क्यूई, जिसको पहले एक्सप्लेन कर रही है मुकद्दस। जी मुकद्दस। अच्छा, जो हमारा प्रोजेक्ट है उसका नाम जैसे कि फातिमा ने बताया इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रायोरिटी क्यू है। इसमें सबसे पहले हमने एक क्लास बनाई है जो प्रायोरिटी क्यू के नाम से। उसके बाद हमने एक मेथड बना दिया, इनिशियलाइज करवाना था, जो इसमें हिप साइज को हमने 0 लिया क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ये एल्गोरिथम है, इसलिए हमने पास का सिर्फ फंक्शन बना दिया। लेकिन जो कोडिंग में उसमें मैंने एक इंडेक्स बनाया है जिसकी लेंथ जो मैंने 20 ली हुई है, हिप साइज बनाया है और इनफाइनाइट वैल्यू को रखा हुआ है। और इसी तरह मैंने मेथड बनाए हैं। मेथड जो मैंने 3 मेथड बनाए हुए, पेरेंट्स, राइट और लेफ्ट। ये जो मेथड है ये नॉन पब्लिक है, सही है, ये नॉन पब्लिक है। और जो पेरेंट्स का फंक्शन है उसको मैंने डिवाइड, जो रिटर्न की वैल्यू है वो डिवाइड 2 से इसलिए किया, क्यों किया शायद इसलिए मैं, क्योंकि जिस तरह की ट्री मुझे बनानी थी उसमें 2 तरह के इसके चाइल्ड थे, राइट और लेफ्ट, इस तरह, इसलिए मैंने इसको 2 से डिवाइड कर लिया। अब उसके बाद मैंने मेथड बनाया राइट का। जो ये राइट का मेथड है वो जो हमारा जो ये मेथड है, हमने इसको रिटर्न करवाने के लिए फंक्शन बनाया रैपर। इसी तरीके से रैपर फंक्शन का यहाँ पर क्या काम है कि रैपर फंक्शन जो हमारे पास जो राइट में हमने जो भी काम किया होगा वो रैपर फंक्शन हमें रिटर्न कर देगा। लेफ्ट और राइट में बिल्कुल इसी तरह काम हो रहा है। इसी तरह फिर हमने दूसरा मेथड बनाया मैक्सिमम मैक्सिमम में ये हो रहा है, जो मैक्सिमम की वैल्यू होगी वो हमारी, हमने बोला कि हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो इक्वल होगी रूट के। तो इसलिए जो रूट पे जो होगी वो होगी हमारी मैक्स रूट कहलाएगी। इस रूट पर जो वैल्यू होगी वो इंडेक्सिंग 1 होगा। और जो ट्री में हमेशा जो इंडेक्सिंग होती है वो 0 से नहीं 1 से शुरू होती है। जो फाइंड मैक्सिमम का जो काम है वो हम इंक्रीजिंग की से कर रहे हैं। अब इंक्रीजिंग की में क्या हो रहा है कि इंक्रीजिंग की में हमें ये देखना है कि जो हमारा पेरेंट्स है वो लेस देन तो नहीं है हमारी की से, यानी हमारी इंक्रीजिंग की उससे तो नहीं। तो इसलिए जो हमने सबसे पहले हमने चेंज कर दी अपनी की को। इसका क्या मतलब, चेंज, हमने एक नया नोड बनाया। अब हमें जो न्यू नोड बनाया, हमें चेक करना है कि अगर हमारा जो पेरेंट है वो लेस देन हुआ हमारी न्यू नोड से, तो फिर हम क्या करवाएंगे, स्वैपिंग करवाएंगे तब तक जब तक हमारा पेरेंट्स की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन नहीं हो जाती हमारी जो मैक्स हीप से। इसके लिए अब जो इंक्रीजिंग की का काम फाइंड मैक्सिमम, इसके लिए हमने कुछ कंडीशन लगाई। इसके लिए हमने देखना पड़ रहा था कि हमारा जो लेफ्ट चाइल्ड इंडेक्स से या तो वो लेस देन हो या इक्वल हो हमारे हिप साइज से, जो हिप साइज जो मैंने इनिशियलाइज करवाया हुआ है ऊपर, या फिर जो चाइल्ड इंडेक्स से वो ग्रेटर देन हो 0 से। तो हमारे पास जो वेरिएबल एक लार्जेस्ट से हमने इक्वल करवा दिया हमारा लेफ्ट चाइल्ड इंडेक्स को। इसी तरह दूसरी कंडीशन में सेम बिल्कुल इसी तरह राइट चाइल्ड इंडेक्स के साथ बिल्कुल इसी तरह हो रहा है। तीसरी कंडीशन में ये बोल रहे हैं कि अगर हमारा जो लार्जेस्ट इक्वल नहीं होगा इंडेक्स से, तो फिर हम स्वैपिंग करवा देंगे। जब हम स्वैप करवाएंगे तो हम कॉल करवा देंगे हम अपनी फाइंड मैक्सिमम हीप को। बिल्ड मैक्सिमम हीप बेसिकली बिल्ड करेगी फाइंड मैक्सिमम हीप को, यानी कि कॉल करवा देगी मैक्सिमम हीप से। अब फिर हमने डिक्रीजिंग की यहाँ पर किस लिए यूज हो रही है, बेसिकली हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि हम जो यहाँ पर काम कर रहे हैं मैक्सिमम प्रायोरिटी क्यू को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इसके लिए जब भी हम मैक्सिमम प्रायोरिटी क्यू को इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम कॉल करते हैं डिक्रीजिंग की को इसलिए करते हैं क्योंकि हमें -1 करना पड़ता है, इसलिए हम डिक्रीजिंग की को कॉल करवा रहे हैं। बिल्कुल डिक्रीजिंग की में सेम काम हो रहा है इंक्रीजिंग की तरह। इसमें लेकिन फाइंड मैक्सिमम मिनिमम, यहाँ पर थोड़ी शायद मिस्टेक हो गई है, यहाँ मिनिमम की जगह मैक्सिमम आना था। फाइंड मैक्सिमम हिप को कॉल करवाया हुआ है। उसके बाद हम इंसर्ट का फंक्शन बनाए। इंसर्ट का फंक्शन का क्या काम है, अगर हमें कोई भी वैल्यू जैसे 5 या 3 हमें इंसर्ट करवानी हो, तो हमने बोला कि जो वैल्यू इंसर्ट करवाएंगे वो हम लास्ट में करवा रहे हैं।
तो हम लास्ट में जो वैल्यू इंसर्ट करवाएंगे, इस कोई वैल्यू इंसर्ट करवाएंगे तो जाहिर सी बात है कि प्लस ऐड होगा, तो इसलिए हमने यहाँ पर +1 लगाया है। और हम लास्ट में वैल्यू को इंसर्ट करवा रहे हैं, हमें नहीं पता कि वो वैल्यू कितनी लेस देन होगी, इसलिए हमने माइनस इनफाइनाइटी का एक वेरिएबल, या जैसे कि हमने माइनस इनफाइनाइट बना लिया है और इसमें इंक्रीजिंग की को कॉल करवा दिया गया है। डिलीट मैक्सिमम का मेथड बनाया। अब डिलीट मैक्सिमम का काम क्या है कि जैसे हमने बोला हमें मैक्सिमम की जो वैल्यू है वो डिलीट करनी है, तो हमने एक स्टोर कर दी हमने मैक्सिमम की वैल्यू। फिर हमने बोला जब हमारी जो रूट की वैल्यू है वो इक्वल हो जाएगी हमारी जो है लास्ट वाली एलिमेंट से, क्योंकि हम जो वैल्यू डिलीट करवानी है हमें सबसे पहले उसको स्वैप करना पड़ेगा लास्ट वाले एलिमेंट से। जब लास्ट में जब वो वैल्यू आ जाएगी तो फिर हम उस वैल्यू को -1 से आसानी से डिलीट करवा सकते हैं। और अब उसके बाद हमने यहाँ पर कॉल करवा दिया फाइंड मैक्सिमम हीप को। हमने फाइंड मैक्सिमम हीप को क्यों कॉल करवाया, क्योंकि हमारा काम हम जो भी नंबर डिलीट करवा रहे हैं और रूट से था, बाकी जितने भी चिल्ड्रंस थे उसका कोई काम नहीं था। इसीलिए तो इस तरह से हिप साइज जो है जो मैक्सिमम हिप को फाइंड मैक्सिमम हिप को यहाँ पर कॉल करवा दिया। और बिल्कुल इसी तरह जो मैक्सिमम हिप का काम था, मतलब जो इम्प्लीमेंट था, उसी तरह मिनिमम प्रायोरिटी क्यू को इम्प्लीमेंट कर जो फातिमा बताइए। मिनिमम प्रायोरिटी क्यू की इम्प्लीमेंटेशन इस तरीके से होती है, हम वही तमाम फंक्शंस बनाएंगे जो ऊपर हमने मैक्सिमम में बनाए थे और मुकद्दस ने आपको एक्सप्लेन करे हैं। काम हमारे यहाँ से शुरू होगा। इसमें हम बात करते हैं डिक्रीजिंग की। ऊपर हम मिनिमम इंक्रीज की के साथ काम, इंक्रीज के फंक्शन के साथ काम कर रहे होते हैं, मिनिमम में हम डिक्रीज के फंक्शन के साथ काम कर रहे होते हैं। तमाम चीज़ें वही रहती हैं, इंडेक्सिंग वही रहती है। और इसमें बता देते हैं क्योंकि जो वैल्यू हमने इंसर्ट करनी होती है उसको हम लास्ट एलिमेंट से स्वैप करते हैं ताकि वो राइट शिफ्ट हो जाए और वो राइट नोट के ऊपर जो है वो शिफ्ट हो जाए ताकि, और उसको हम पॉजिटिव इनफाइनाइट जो मतलब वो जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव इनफाइनाइट वैल्यू होती है क्योंकि चाहे राइट साइड पे हमारे वो चलता रहता है फंक्शन आगे। इसमें भी डिक्रीजिंग की बनाई है हमने, इंसर्ट करवाया है, डिलीट करवाया है और तमाम चीज़ें उसी तरीके से चलेंगी। ये हमारा एल्गोरिथम जो है ना सब चीज़ें मतलब उसी तरीके से मैक्सिमम की उसी की तरह मैक्सिमम प्रायोरिटी क्यू की तरह इम्प्लीमेंट होंगी। बस सिर्फ इतना होगा कि आखिर में यहाँ पर हम जो है वो मिनिमम हीप को कॉल कराएंगे और उसके बाद उसको प्रिंट करा लेंगे। ये हमारा आसान सा छोटा सा एल्गोरिथम हो जाएगा। ड्राइवर कोड में हम इन तमाम चीज़ों को डीपली इम्प्लीमेंट करके और उसकी वैल्यूज़ निकालेंगे मैक्सिमम प्रायोरिटी क्यू और मिनिमम प्रायोरिटी क्यू की। तो यहाँ पर हमारी प्रेजेंटेशन जो है वो एंड होती है। थैंक यू सो मच।